वेलकम अगेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिडेवल इंडिया की एक सीरीज़ आने वाली है। तो मिडेवल इंडिया का जो सेकंड आता है कि ये मुस्लिम इन्वेजन्स के बाद, कि मुस्लिम इन्वेजन के बाद किसने अटैक किया, कैसे अटैक किया, दिल्ली सल्तनत क्या थी, तो इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत को फॉर्म किसने किया था, हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, ठीक है, और ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और शुरुआत की थी। तो बात करें अगर हम दिल्ली सल्तनत की, तो जो दिल्ली सल्तनत था वहां पे ये बोलते थे कि सुल्तान ऑफ दिल्ली ने राज किया था। अब ये क्या होता है, तो इनमें सबसे पहले आया था स्लेव डायनेस्टी, जिसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है जो कई बार पेपरों में आ जाता है, जो बच्चों को बिल्कुल भनक तक नहीं रहती, वो है इल्बाई, ठीक है। उसके बाद है हमारा खिलजी। खिलजी के अंदर ही हमारा जो फेमस पद्मावत थी मूवी जो बनी है रणवीर सिंह की, ये सारी चीजें खिलजी डायनेस्टी के अंदर हमें ठीक तरीके से पढ़ना है। और जो खिलजी के रिफॉर्म्स थे और जो इन्होंने मिनिस्ट्रीज खोली थी, जो भी खिलजी और तुगलक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो जो किताबें लिखी गई थी वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जितने भी पार्ट है वीडियो के आप इनके साथ रहना, ठीक है। बाद में तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी, जिसके बाद बाबर आया था हिंदुस्तान में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये पहले मुस्लिम राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की इन्होंने काम स्टार्ट कराया। आज के टाइम में जो कुतुब मीनार 5 मंजिल का था, इन्होंने काम स्टार्ट कराया और शुरुआत की 2 मंजिलें बनाई। बाद की जो मंजिल थी आने वाले राजाओं ने उनको बनाया था, ठीक है। और जो मलिक और सिपह सालार थे, जो कि मोहम्मद गोरी के टाइम से थे, क्योंकि हमको पता था ये भी एक स्लेव है मोहम्मद गोरी के टाइम से, तो उन्होंने ये मलिक और सिपह सालार जो मोहम्मद गोरी ने बनाया था उसको पूरी तरीके से अपना लिया था और उसके हिसाब से अपने सिस्टम को रन किया था। अब बात आती है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं 2 अलग अलग करके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पहली मस्जिद कौन सी बनी थी। तो हमको एक बात याद रखनी है, जो पहली मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर बनी थी और बनवाई थी, वो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो पहली मस्जिद थी उसका नाम था कुवैत उल इस्लाम, जो कि कहाँ बनी थी, हमारी दिल्ली में बनी थी। और जो दूसरी है वो हमारा बना था 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ बना था, हमारा अजमेर में बना था। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये बहुत ज्यादा दान करते थे, ठीक है, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, या फिर जिसका मतलब होता है हमारा गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है। अब इनके दरबार में जो हमको अच्छे से चीजें पढ़नी है, लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब लिटरेचर में आता है हसन निजामी। हसन निजामी ने क्या लिया था, ताजुल मसीर जो था, इन्होंने किताब का नाम, वो किताब लिखी थी। और दूसरा था फखरुद्दीन। ये क्या करते थे, ये ऐबक को पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। अब जो फखरुद्दीन थी, इन्होंने क्या लिखी थी, तारीखी मुबारक शाही। तारीखी जो मुबारक शाही किताब थी वो फखरुद्दीन ने लिखी थी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि हमको चाहिए पेपर में मार्क्स, ठीक है। अब जो हसन निजामी थे, ये सोच लीजिए ये एक तरह के निज़ाम थे, और निज़ाम कहाँ होते हैं, निज़ाम होते हैं बड़े लोग, ठीक है। अब बड़े लोग कहाँ रुकेंगे, बड़े लोग ढाबे में रुकेंगे, ताज में रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, ताज में रुकेंगे। तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी, ताजुल मसीर, ठीक है। और जो फखरुद्दीन है, फखरुद्दीन को क्या थी, फकर कब होते हैं, फकर माँ बाप कब होते हैं, जब कोई अच्छा काम बच्चे करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, मुबारक शाही, ठीक है। याद करने का तरीका है, हमको पेपर में नंबर लाने और इस तरीके से पेपर में नंबर आएंगे, ठीक है। जो सेकंड रूलर थे वो है हमारे इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन थे, सबसे पहले हमको ये जानना है। जो हमारे इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो राजा है, ठीक है, इनको तो पहले ये माना जाता था कि ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत ये है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है ये कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, और ऑप्शन में हमेशा पहला ऑप्शन जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन हमें किस पे टिक करना है, हमें टिक करना है इस पे, इल्तुतमिश पे। रियल फाउंडर ये थे। अब ऐसा रियल फाउंडर क्यों मानते थे, क्योंकि जो बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने क्या बोला कि दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सल्तनत है। पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जो चंगेज खान था, जो माना जाता था कि मंगोल का सबसे भयानक राजा और उस टाइम का सबसे भयानक राजा था भी, वो ख्वारिज़म शाह के पीछे था। तो ख्वारिज़म शाह आया था इस भाई के पास, बोला कि भाई मेरे को रहने के लिए जगह दो। इसने कहा ना, तेरे चक्कर में मैं थोड़ा ना करके बाहर जाऊंगा, मेरी अपनी दिल्ली सल्तनत चलने दो। तो इसने मना कर दिया, तो इसलिए इसने हिसाब से अपने चंगेज खान से अपने आप को बचा लिया। और इसने तीसरी चीज की जो पेपर में उठ के आती है, चालीसा। अब ये चालीसा कौन सी चालीसा है, 40 मेंबर वाली चालीसा है, ना कि हनुमान चालीसा है, इसको याद रखना।
अब ये चालीसा थी 40 मेंबर्स की, इसने अपने मिनिस्टर्स बनाए थे, और ये जो 40 मेंबर्स थे ये मोस्ट पावरफुल मेंबर थे जो इसके कोर्ट में थे। कुतुब मीनार का काम जो था इसने कंप्लीट किया था, जो 5 मंजिल तक बनी थी। अब आता है इक्ता सिस्टम, जो इसने एक रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, इसमें इसने लैंड दिया था अपने ऑफिशियल्स को, और उस सिस्टम का जो नाम था वो इक्ता सिस्टम। पेपर में आएगा इक्ता सिस्टम वाज फाउंडेड बाय, चालीसा वाज फाउंडेड बाय, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। आंसर क्या होगा हमारा? इल्तुतमिश भाई। ठीक है, अगर हम बात करें फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा जाता है हमारे इल्तुतमिश को। इसने क्या किया? पेड आर्मी रिक्रूटमेंट चालू किया। चंगेज खान वाला पॉइंट हमने डिस्कवर कर लिया। और कॉइन्स में इसने 2 कॉइन्स ने स्टार्ट किया, टंका और शिजिताब। ठीक है, अब आता है, हम बात करते हैं अगले सुल्तान की, जो थी हमारी लेडी सुल्तान, मतलब रजिया सुल्तान। अब जो हमारी रजिया सुल्तान थी ये फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लीडर थी। क्वेश्चन आता है कि मिडिवल इंडिया में कौन सी मुस्लिम लीडर थी जो कि एक महिला थी जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया? तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है रजिया सुल्तान। ठीक है, अब रजिया सुल्तान को डिफीट करने वाला कौन था? रजिया सुल्तान को डिफीट करने वाला था बहराम शाह। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ। तो एक बात याद रखना है, जो कबीर सिंह था या कबीर खान था, दोनों थे खतरनाक बंदे। ठीक है, कबीर खान ने क्या किया? कबीर खान था लाहौर का, उसने क्या किया? उसने पूरा रज़ा सुल्तान के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट की। इसने फिर अल्तुनिया जो था गवर्नर ऑफ भटिंडा, इसको भी बोला कि रज़ा सुल्तान के बारे में उल्टा बोला, और इसके कारण भटिंडा के जो थे ये और अल्तुनिया जो थे, इन लोगों ने पूरा मिलकर कबीर खान इन्होंने पूरा करके रज़ा सुल्तान का जितना भी किंगडम था उसको आउटथ्रोन कर दिया। उसके बाद 3 छोटे छोटे रूलर हैं, ठीक है, और उन्होंने रूल किया, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कौन आता है? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रूलर है बलबन, जो बलबन थे। अब हमें बलबन के बारे में पढ़ना है। तो बलबन ने क्या किया? चालीसा को बैन किया। इन्होंने चालीसा को बैन क्यों किया? हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इन्होंने अपने आसपास देखा कि जो मिनिस्टर्स थे, जो 40 लोग थे, वो कुछ ज़्यादा पावरफुल थे, और वो किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा, किंगशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। तो उन्होंने क्या किया? बलबन ने इसको किया कैंसिल। ठीक है, इन्होंने एक और सिस्टम चालू किया जो पेपर में डायरेक्ट उठ के कई बार आ चुका है, चाहे वो CDS हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, कि पैबोज और सिजदा, ये जो 2 चीजें हैं, ये किसने स्टार्ट की थी? तो ये 2 चीजें स्टार्ट की थी बलबन ने। ठीक है, और एक था नौराज, जो कि एक मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, ये भी बलबन ने स्टार्ट किया था, जिसको बाद में औरंगजेब ने बंद कर दिया था। ये चीजें याद रखने हैं। अब ये थे, इसको किस लिए जाना जाता है बलबन को सबसे ज्यादा? एक तो इस चीज के लिए और एक इस चीज के लिए, चालीसा को बैन करने वाला और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिलिट्री को अलग करने वाला। ठीक है, अब जो ये है, इन्होंने कौन सा टाइटल दिया था? इन्होंने जिल्ले-लाही, जैसे कि हमने वेलकम मूवी में बोलते हुए देखा है, जिल्ले-लाही आप ही कुछ करो, वैसे ही जिल्ले-लाही बहुत ही बड़ा टर्म था। तो इन्होंने जिल्ले-लाही टर्म शुरुआत किसने की थी? जिल्ले-लाही टर्म शुरुआत की थी बलबन ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी थी, क्योंकि ये पूरी डायनेस्टी जो हमने पढ़ी है, ये पूरी डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी, जो कि थी स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश। अब ये स्लेव डायनेस्टी का हमारा एंड कहाँ होता है, उसका एंड रूलर कौन था, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो जो कैकुआबाद था वो था स्लेव डायनेस्टी का एंड रूलर, और कैकुआबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने मारा था। ये पद्मावत वाला नहीं है, ये उसका चाचा जान था, जलालुद्दीन खिलजी ने मारा, और जिसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। और खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। जब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ध्यान रखना। थैंक यू।